लगातार सबसे जल्दी नतीजे आपको बंसल न्यूज पर हम देने की पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं। बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। शुरुआती रुझानों में महायुति को बढ़त मिली है। सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आगे चल रहे हैं और आपको बता दें कि 60 वोटों से अभी इस वक्त शुरुआती रुझानों में महायुति को बढ़त मिल रही है। ये अपडेट है और एक और अपडेट आपको बड़ी दे रहे हैं। देखिए जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र पर भी नजरें बनी हुई हैं। विजयपुर सीट की बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां पर कांग्रेस आगे है 277 वोटों से। इस वक्त कांग्रेस इस सीट पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां विजयपुर सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि विजयपुर में कांग्रेस इस वक्त लीड ले रही है। चलिए, उमेश पाराशर हमारे साथ इस वक्त विजयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा इस सीट से फिलहाल शुरुआती रुझानों में अभी आगे चल रहे हैं तो तस्वीर बाद में साफ होगी, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर। देखिए, निश्चित तौर पर ही जिस तरह से हमने अभी रामनिवास रावत जी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो प्राथमिक जो रुझान है, शुरुआती जो रुझान है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के फेवर में आ सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त हैं। अभी पहला जो रुझान आया उसमें 277 वोटों से कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो लेकिन इस तरह के दावे और बातें अभी जब रुझान जैसे जैसे आएंगे वो उसमें स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कहा जा सकता है महत्वपूर्ण सीट है और पूरी सीट पर लगातार जी उमेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ी खबर, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं रामनिवास रावत के निवास की है। देखिए वहां पर सुबह सुबह एकदम लाइट मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन चेहरे पर भले दिखाई ना दे, धड़कनें निश्चित तौर पर शुभांगी बड़ी होगी, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है उनके लिए भी। कांग्रेस से पिछली बार एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी, लेकिन इस बार जब बीजेपी में है तो क्या जनता का मूड उसी तरह का होगा? शुरुआती रुझान हालांकि कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए यहां से दिखाई दे रहे हैं। मुकेश मल्होत्रा जो रामनिवास रावत के सामने खड़े हैं, निर्दलीय प्रत्याशी थे। 2023 में मुकेश मल्होत्रा तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर ऐसा लग रहा है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार ये भी कहा जा रहा था कि जब आदिवासियों से बातचीत की गई थी, बंसल न्यूज ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचा था, तो कुछ आदिवासी लोगों का ये मानना था कि अगर हमारे तबके से कोई प्रत्याशी अगर चुनाव में खड़ा होता है तो हम तो उससे ही वोट देंगे। और शायद इसलिए यह भी माना जा रहा है कि आदिवासी वोटर्स इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट कर सकते हैं, तभी शायद मनीष मल्होत्रा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। चलिए, प्रवीण जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रवीण जी, कांग्रेस आगे चल रही है। अगर हम विजयपुर के अभी हाल ही के रुझानों की बात करें, क्या लगता है आपको आदिवासी वोटर्स को इस बार बीजेपी लुभा पाई थी या फिर मनीष मल्होत्रा को इसकी लीड मिलेगी? मुकेश मल्होत्रा, देखिए, प्रारंभिक रुझान है और आप देखेंगे जब चुनाव के अंतिम परिणाम आएंगे तो भाजपा के हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करूं, आदरणीय केदार जी कह रहे थे कि आदिवासी वर्ग का पिछले 5 वर्षों में काम किया। मैं आपको बता दूं, चाहे वो बस्तर का संभाग हो चाहे सरगुजा संभाग, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल राज्य है। जब यहाँ पर आदिवासी वर्गों का सम्मान नहीं कर पाए तो किस प्रकार विजयपुर में वे आदिवासी वर्गों का सम्मान कर पाएंगे? तो निश्चित रूप से ये प्रारंभिक रुझान है। चुनाव के अंतिम परिणाम निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में आएंगे। और आपको मैं परिणाम बताता हूं, जो नवंबर दिसंबर 2023 के जो परिणाम थे विधानसभा चुनाव के, पूरा सुपड़ा कांग्रेस का साफ हो चुका था। जबकि बताना चाहता हूं, कांग्रेस के पास बम्पर यहाँ पर सीटें प्राप्त की थी, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के वर्तमान का बयान स्पष्ट करता है कि उन्होंने हार को स्वीकार कर लिए। देखिए, पहले से तय कर लिया कि नहीं करते प्रवीण जी, थोड़ा सा रुक जाइए, शुभकामनाएं आपके साथ भी है, थोड़ा सा रुक जाइए। केदार जी, लास्ट रिएक्शन सर, क्या कहेंगे? देखिए, अभी सब चीजें सामने आ रही है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा और सबसे अच्छी बात है, ये कांग्रेस की ब्यूटी कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों को घुमाने का बहुत पूरा कोशिश किया। जो भी उनके पास उनके तर्कस में जितने भी तीर थे वो सब मुद्दों को घुमाने वाले थे, कोई मुद्दों पर बात करने वाले नहीं थे। हम लोगों ने पूरी तरीके से मुद्दों पर चुनाव लड़ा और आगे भी कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ती रहेगी। अभी एक दौर चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पे, नफरत के नाम पे, जातिवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम कर रही है। ये धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा। हम जो हमारी लाइन है, जो हमारी सोच है, उस पर बरकरार रहेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में देश में
ठीक है, जनता की शुभकामनाएं सेवा। आपको भी है केदार जी, और प्रवीण जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ ही धन्यवाद बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और उपचुनाव जो हो रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीटों पर, इसके साथ ही 2 राज्यों के नतीजे भी आज हम सभी के सामने होंगे। महारणी से कहा जा रहा है, क्योंकि 2 बड़े राज्य जहां 2 बड़े राजनीतिक दलों की टक्कर है। हालांकि महाराष्ट्र में 6 राजनीतिक दल आमने सामने है, लेकिन नजरें मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी सीट पर भी होंगी। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि इस बार हम यहां पर जीत दर्ज करने वाले हैं, कांग्रेस अपने दावे पर कितना खरी उतरती है ये थोड़ी देर में पता चलेगा। बने रहिए, मेगा कवरेज बंसल न्यूज पर लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक।